बेड पे थी लगभग। सर आप दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली कोई खास नहीं, नेताओं से मुलाकात हुई, खड़गे साहब से, प्रियंका जी जीत के आए। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। नहीं है तो उसे बधाई भी देना है। सर नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप जीते तो नियम ठीक और हारते हैं तो छेड़छाड़ हुई। देखिए किसने लगाया, उसमें क्या क्या मैटर थे, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ईवीएम पे सवाल तो है। हमारी जो मांग है वो है कि ईवीएम से जो पर्ची निकलती है और बॉक्स में गिरता है उसे मतदाता के हाथ में दिया जाए और वो बॉक्स में डाले। इतना करने में सुप्रीम कोर्ट क्या आपत्ति हो सकती है? निर्देश देने में प्रक्रिया वही है। आप ईवीएम से वोट डालिए, पर्ची निकलती है, वो मतदाता के हाथ में आए और मतदाता देख ले कि हाँ मैंने जो डाला वही पर्ची है, उसे वो बक्से में डाल दे और उसकी गिनती हो जाए। तो इसमें न निर्वाचन आयोग को तकलीफ होना चाहिए, न ही सुप्रीम कोर्ट को भी तकलीफ होना चाहिए। ये ईवीएम को लेकर के कवासी लखमा ने कहा है कि कांग्रेस बहिष्कार करेगी। कल खड़गे जी ने भी इसी तरीके से बातचीत की थी, तो क्या कांग्रेस आने वाले चुनाव में इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी? जो देखिए अभी 29 तारीख को CWC की मीटिंग है और उसमें कुछ ठोस निर्णय होगा ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से संविधान दिवस के दिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उससे ये स्पष्ट है कि हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव है, वो किसी के गले उतरने वाले रिजल्ट नहीं है। जहाँ यहीं कुरूद में जो प्रत्याशी है उसके घर में 6 वोट है, उसको 1 वोट नहीं मिला, ये कैसे संभव हो सकता है? वहाँ महाराष्ट्र में जिस गांव में लोकसभा में जीते थे, जिस पोलिंग बूथ में, वहाँ 0 वोट मिल रहा है कांग्रेस के, कैसे संभव है? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे तो शाम तक के, देर रात तक के हमको ये पता चल जाता था कितना मतदान हुआ। आज ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक युग है और उसमें ईवीएम से वोटिंग होने के बाद भी जो आंकड़े शाम को 6 बजे बताया जाता है, दूसरे दिन वो आंकड़े बदल जाते हैं, तीसरे दिन और बदल जाता है, और डिफरेंस थोड़ा बहुत नहीं, मतलब वो लाखों करोड़ों में है। और उससे बड़ी बात यह है कि 542 विधानसभा में चुनाव हुए, 2 विधानसभा में शायद निर्विरोध हुआ, एक गुजरात में और यहाँ तो ऐसा, तो 542 में हुआ, उसमें केवल 75 या 76 लोकसभा सीटों में जितने वोट डाले गए उतने ही वोट निकले। बचत विधान लोकसभा में कहीं ये टैली नहीं होता। तो आंकड़े हैं, मशीन है, अंतर कैसे? अब काउंट है ना, ये कितने भी एनजीओ ने इसको, और ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से निकाला गया है, कोई अपने मन से कोई नहीं कह रहा है। यूट्यूब में बहुत सारे इंटरव्यू आप देख सकते हो। तो इसमें आदमी जोड़े घटाए तो समझ आता है कि गलत हो गया, लेकिन मशीन यदि जोड़े घटाए उसके बाद ही गलत हो जाए तो फिर ये कैसा चुनाव है? सर अडानी समूह को लेकर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतांगी कह रहे हैं कि जो उन पर आरोप लगा है अडानी पर निराधार। अब ये तो भाई कोर्ट का मामला है, कोर्ट में अब यहाँ हमसे सवाल पूछा जा रहा है और रोदगी जी अलग बोल रहे हैं, और ये यूएस के कोर्ट ने उसको नोटिस दिया है। तो नोटिस दिया है तो वो तो कोर्ट में ही उसको सिद्ध करना होगा, बाहर में कहने से क्या होता है? तो भारत सरकार और यूएस के बीच में समझौता है, तो अडानी को सौंप रहे हो
सबसे बड़ी सवाल ये है, और नहीं है तो लोकसभा में चर्चा कराने से क्यों भाग रही सरकार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।